जय जय राम, जय 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 राम। सादरम परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। और आज तो हम कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण करने जा रहे हैं। हाँ, सो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। और या कहिए क्या, कहाँ पहुंचे हैं और शुरू की है या कर ली है या कैसे, कहाँ कहाँ चल रहे हैं? बच्चों से शुरू करते हैं। हाँ, ध्रुव, राम राम, कैसे हैं? राम राम आंटी। राम राम अच्छे हैं। आंटी। बढ़िया, वेरी नाइस। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग न्यू ईयर का ही चल रहा है ना, अभी जनवरी न्यू ईयर ही चलता है। तो बताइए बेटा, कौन से चैप्टर पर है? एक मिनट। आंटी हमें अभ्यास करके आना था। वेरी गुड। किस चीज का? मैम आंटी चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का ही। ओके, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अब भूमिका, आप कहाँ हैं? आंटी अपने 5वां अध्याय खत्म कर दिया। 5वां करा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एडल्ट्स कहाँ पर हैं? एडल्ट सब एक साथ हैं या अलग अलग हैं? एक साथ है? राम राम जी, हमारा अध्याय 3 हुआ है, अभी पेज नंबर 41 पे है। 3 हुआ है, बढ़िया बढ़िया। डिम्पल जी, आपका भी 3 हुआ है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो कैसा लगा? अभी अभी तो ध्रुव तो पहले पे ही है। और कृतज्ञता का क्या मतलब होता है? ध्रुव, कृतज्ञता का क्या मतलब होता है? क्या मतलब इसका? आंटी कृतज्ञता मतलब थैंकफुलनेस। थैंकफुलनेस, वेरी गुड। सो बुक का क्या नाम है? थैंकफुलनेस से कैसे हम अपना लाइफ बदल सकते हैं, मन का रूपांतरण, है ना? मन में जैसे भी विचार चलते हैं उसको स्विच कैसे कर सकते हैं? ग्रेटफुलनेस से, थैंकफुलनेस से, राइट? कोई भी चीज पा पा चल रही है, स्विच गियर किया थैंकफुलनेस की मोड में आए, सब कुछ बदल गया, मूड बदल गया, सब कुछ किया। कभी किया है ऐसे, ट्राई किया है? आंटी कभी कभार करता हूँ। कभी कभी करते, वेरी नाइस। अब देखो, ये तो रूपांतरण आ गया कि कभी कभी करते हैं। हाँ। और कि अगर अगर कहीं कोई चीज इरिटेट कर रही है या फिर कुछ नहीं है या टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है ना, एंजाइटी हो रही है, तो एकदम अगर थैंकफुलनेस की मोड में आए या लिस्ट लिखने लग गए कि आज मैं इस चीज के लिए थैंकफुलनेस हूँ, थैंकफुल हूँ, बस गायब टेंशन, एकदम शांत हो गए। करके देखना है ऐसे। जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो और इरिटेशन बहुत हो रहा हो, अपना प्लानर निकालना और लिस्ट लिखना शुरू कर देना कि मैं किस, आई एम ग्रेटफुल फॉर, बनाते जाना लिस्ट। अरे बाप रे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेज भर जाएगा। तो फिर देखना मूड एकदम चेंज हो जाएगा। किसी और ने ऐसा किया है? किसी और ने कभी ऐसा किया है? हमने पीछे एक, आई थिंक कुछ साल पहले, मेरे पास, मैंने ये बॉक्स संभाल के रखा हुआ है, बॉक्स बनाया था ग्रेटफुलनेस का। हाँ, अक्षता ने पहले किया है। ऊपर यहीं पड़ा आंटी है, मैंने संभाल के हमारे रखा फर्स्ट हुआ है। चैप्टर ये दिख रहा है, पता नहीं, मेरे उसमें मेरा बैकग्राउंड है ना, तो
मैंने इतना बड़ा सा बॉक्स लिया और कलर पेपर रखा और उसमें हर रोज दिन में भी कितनी बार अगर कुछ याद आता, थैंक यू प्रभु फॉर दिस, तो मैं उसमें पर्ची डालने लग जाती और वो भरता। फिर हमने ये किया था एक बार, हमारी ये एक्सरसाइज थी बुक क्लब में करना शुरू किया था, है ना, ग्रेटफुलनेस की पर्ची। फिर बहुत अच्छा लगता है इसको खोल के देखे और करके देखे, याद रहता है, सामने रहता है ना, विजुअल है, तो याद रहता है कि भाई हाँ, तो फिर आदत बन जाती है। बहुत सुंदर। हर रोज ऐसी एक बॉटल रख के, बॉटल में भी कर सकते हैं, और उसमें छोटी छोटी पर्चियां साइड पे रख कर काट के रख ली, और जब भी वहां से गुजरे एंड थैंक यू प्रभु फॉर दिस, उसमें डाली और भरती जाएगी। राइट। महाराज कहते हैं जिस पर फोकस होगा वो चीज बढ़ती जाती है। फोकस अगर ग्रेटफुलनेस पे है तो बहुत मौके मिलते जाते हैं ग्रेटफुलनेस के। अभी देखो अक्षिता, हाँ बोलिए बेटा। आंटी मैं एक बार अपने ताऊ जी के पास गया था, तो वो श्री राम शरणम के बारे में पूछ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम ये करते करते शिव मंत्र, हनुमान जी का वो कर सकते हैं, पूजा वगैरह। तो मैंने बोला नहीं, ऐसे तो वो बोलते हैं कि अ, एक भगवान में हमारी पूरी श्रद्धा नहीं होती। तो फिर ताऊ जी बोलते कि अ, ऐसे थोड़ी ना होता है, हर हर भगवान एक दूसरे का रूप होता है, तो हम इंसान कौन होते हैं उसको उनको अलग अलग देखने वाले। तो उन्हें ताऊ कहना जी ने था बोला आपकी एक पत्नी के साथ शादी हुई है ना, दूसरी पत्नियों को देखोगे तो अच्छा नहीं होगा ना, उसी तरह ये बात है बेटा। इसे संत लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। एक पति को मैं देखूं, दूसरे पति को नहीं। उसी ऐसे ऐसे बोलते हैं कि ताई जी एक ही है ना, इतनी सारी ताई जियां थोड़ी ना है, आपकी ताई जी एक ही है ना, एक को देखते हैं। जब उसके साथ विवाह हो गया तो एक को ही देखते हैं। उसी तरह मंत्र के साथ विवाह हो जाता है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसके साथ विवाह हो जाता है, फिर हम उन्हीं को देखते हैं। और हमें ये सब समझ होती है, हम दूसरे का अपमान नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो सब प्रभु के एक ही रूप हैं। पर हम प्रेम तो एक से ही करेंगे ना। अब आप ताई जी के अलावा तो भी कर सकते हैं ना औरों से प्रेम। ये है उसका उत्तर। हाँ, ये बात है। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं? हाँ जी आंटी। आ गई ना। एक के साथ ही विवाह होता है, पर दूसरी सब नारियों के साथ आदर है, आदर करते हैं ना। किसी को भाभी जी बोलते हैं, किसी को बहन जी बोलते हैं, किसी को सरला जी बोलते हैं, पर पत्नी तो पत्नी ही है ना। ऐसे है, ये है, इसका मतलब होता है अनन्य भाव एक के साथ। सो जिस मंत्र से विवाह हो गया, जिससे जिससे दीक्षा ले ली, मतलब विवाह हो गया। और हमारी हिंदू संस्कृति से, यानी कि 2 दिन बाद पसंद नहीं आए तो डाइवोर्स कर दो। ये वो वाला नहीं है। हाँ, ये आजीवन वाला कॉन्सेप्ट हमारी जैसी संस्कृति का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज है, उसमें ऐसे होता है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस क्वेश्चन वैसे। और फिर आपने बोला कुछ, आपने बहुत अच्छा बोला वैसे, कि नहीं, जब एक के साथ हो जाते हैं फिर उन्हीं को देखते हैं। और उसके साथ ये जरूर बोल देते हैं कि क्योंकि हमें पता है सब प्रभु के रूप है, तो हम रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। ऐसे नहीं कि हम मुंह मोड़ लेते हैं, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। हम ना किसी संत को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ना किसी गुरु को। हमारे गुरु को पसंद नहीं है कि हम किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करें, किसी के बारे में भी गंदा बोलें। हम कौन होते हैं बोलने वाले, राइट? लेकिन प्रेम जो है, मांगना जो है, सहारा जो है, वो एक को ही मांगते हैं। ठीक है, या वेरी नाइस, गुड जॉब। हाँ जी, कहिए बाकियों का कैसा चला, कैसी रही जर्नी? और कैसा कोई पूछना चाहेंगे, कोई घटना से कोई कुछ पूछना चाहेंगे, पूछेगा।
पूछे पूछे, हम यहाँ पे चर्चा ही इसलिए करते हैं कि आए, जो पढ़ा है उस पर चिंतन करें और फिर उस पर बातचीत हो सके। अक्षिता का एक क्वेश्चन था। हम्म जब हमने 5वां अध्याय किया था अभ्यास से कि हम्म संतों की कृपा पाने से आप क्या करोगे, हम्म तो फिर सारे बच्चों ने बोला अपना अपना कि मतलब कहना मानेंगे, सत्संग में अगर ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से बैठेंगे। तो उसने बोला कि मैं ये भी था कि सच बोलेंगे हमेशा। तो उसने बोला कि जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे कोई बात बताई तो, और उसने बोला कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो कई बार तो मैं नहीं करती, लेकिन कई बार वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे बताना पड़ता है, तो फिर वो झूठ हो जाता है, पर वो उस चीज को छोड़ना चाहती है। तो उसको ये था कि मैं क्या करूं। बहुत सुंदर है। जब दूसरे लोग पूछते हैं आपसे, बता बता उसने क्या कहा, बता बता, तो आप उनसे ये कहिए कि देख, अगर तू मुझे कभी कुछ बताएगी और सोनाली पूछे बता बता, तेरा मन करेगा कि मैं बताऊं? सिंपल बात है ना? तो जो आपको कहते हैं बता 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 उसने क्या कहा, अब बोलो मैं, तुम अगर मुझसे कुछ शेयर करोगे और फिर दूसरे पूछेंगे तो तुम बताओ, मैं बता दिया करूं उन्हें, या तुम्हारी बात अपने पास रखूं? आप मुझे तभी बात बताओगे ना, क्योंकि आपको गारंटी है यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नहीं तो आप मुझे क्यों बताओ? ये तो रूल है। अगर मेरे साथ कोई किसी की निंदा करता है, उन्हें बोलते प्रश्न आया था, किसी ने बोला कि अनुपमा, हम बैठे होते हैं, कोई निंदा स्टार्ट कर देता है किसी की, तो उन्हें महाराज ने पहली चीज यही बुलवाई कि जो किसी की निंदा आपके सामने करता है ना, वो आपकी निंदा भी किसी के सामने करेगा, गारंटी है। राइट? तो फिर उन्हें बोलो कि अगर 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 तुम मुझे इसीलिए बताते हो ना, कोई ट्रस्ट मुझे इसीलिए करता है ना, क्योंकि उसे है कि ये आगे नहीं बताएगी, तो मैं ट्रस्ट कैसे छोड़ूं? है ना? तो मैं इसी चीज से तुम भी तो मुझे बताओगे ना, तुम भी तो शेयर करते हो ना। पर अगर अगर तुम्हें पता है, अरे ये तो बता देगी, इसको 2-3 बार बोलेंगे बता देगी, बच्चों को पता होता है। आप लोग मम्मा से भी तो ऐसे करते हो ना, मम्मा से तीसरी, पता है कि तीसरे बटन पे मम्मा ने फिसलना है, या फिर चौथे पे फिसलना है, या तीसरे दिन फिसलना है, सब पता है। या फिर पहली लाइन पे ही, मेरा स्कूल का काम है, चलो गए, मुझे ये चाहिए, मेरे स्कूल का काम है, वो 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट? तो हमें पता होता है कि किसका बटन कब दबता है। तो इसीलिए बच्चों को भी पता है कि अगर इसे 3 बार बोलेंगे तो ये बता देगी। तो बोलो, तुम चाहते हो मैं ऐसी बनूं तुम्हारे लिए? अगर मैं उसके लिए ऐसे बताऊंगी, तुम्हारे लिए भी तो फिर ऐसे ही करूंगी ना। अब तुम बता दो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें भी बाहर करूं, तो करूंगी। सेम ऐसे ही हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था। जब ये प्रार्थना कोश है हमारा सोशल मीडिया पे, ये हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग शुरू करो। मैं हमेशा दूसरों को आइडिया कोई आता था तो जो बड़े बड़े होते थे तो उनको कहती है आप लोग करो शुरू, ताकि बहुत लोग आपको दे सके, क्योंकि आपका नाम है। उन्होंने कहा नहीं, इससे क्या होगा, जो लोगों की इंफॉर्मेशन आएगी, फिर जो प्रार्थना करते हैं यहाँ कहीं जाएगा, वो उनकी चर्चा करेंगे, विच इज नॉट अलाउड। राइट? कि प्रार्थना कोश में अगर प्रार्थना गई है, ये सब प्रार्थना करने वाले उनकी चर्चा करते हैं और फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो पर मैंने कहा भाई ये तो अलाउड नहीं है, ऐसे नहीं अलाउड, ऐसे बातें नहीं आप कर सकते, किसी की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ट्रस्ट के साथ कोई देता है पर्ची, अपनी प्रार्थना देता है या अपनी कोई व्यथा सुनाता है। उनका नहीं, हम लोगों के साथ नहीं संभव होगा, क्योंकि ये काफी डिटीरियरेट हो चुका है, लोग बातें करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स, क्योंकि महाराज ने यही करना था, और देखिए कभी नाम नहीं आया,
कभी किसी का कुछ पता नहीं चला कौन है, और कई बार कई साधक लोग वापस आके धन्यवाद भी करते, मुझे कुछ पता नहीं होता कि किसकी बात कर रहे हैं और कौन सी बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि कितनी वर्ष से ये प्रार्थनाएं का वो चलता आ रहा है, और अब दूसरे लोग भी ऐसे बन गए टाइट, राइट। तो कईयों से प्रार्थना कईयों के पास कलेक्ट हो जाती है प्रार्थना, तो वो आ जाती है। सो इसलिए ये आपको पता है कि ट्रस्ट है, बाहर नहीं जाएगी बात, नाम नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा ये किसका क्वेश्चन है। और आज देखिए कितने वर्ष से महाराज प्रश्न ला रहे हैं, किसी को नहीं पता होता किसका क्वेश्चन आया है, किसी को नहीं, कभी नहीं नाम आया, महाराज ने ऐसे बना के रखा। तो दिस इज कॉल्ड देन आप खुल के डिस्कस भी कर सकते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन आपको पता है कि पब्लिक में नाम नहीं जाएगा, राइट। पब्लिक में नाम नहीं जाएगा, कोई भी हो सकता है, कितने सारे हैं, सबकी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी हो सकता है कि आप वो था, नो वे, आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी, राइट। इस तरह से सो ये चीज होती है। तो इसके लिए तो ये बेटा ये एक चरित्र की बात है, सदाचार के अंडर आता है, ये आपको बिल्ड करना होता है। हाँ, कई न्यूज़पेपर फ्रेंड्स होते हैं, कई चीजें अच्छी चीजें या वैसी चीजें आपने बाहर निकालनी होती है, आप न्यूज़पेपर फ्रेंड्स को बता दो, दे तरह की सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं अपने आप वो फ्रेंड न्यूज़पेपर फ्रेंड्स को अपने आप वो स्प्रेड हो जाती है, राइट। पर जब नहीं बतानी होती, कई चीजें होती हैं कि महाराज रोक देते हैं, नहीं बतानी, फिर वो और फिर क्योंकि वो जिस तरह की पॉपुलेशन होती है उनको पता होता है कि बहुत लोग इतने खुश नहीं होते, तो वे ब्रेक लगाते हैं, फिर एंड टाइम पे उन बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है। मैंने अभी सुना कि राम जो है प्रभु राम बड़े स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, मतलब उन्हें पता होता है किस किस किससे क्या काम, कब काम, कैसे। और हम देखते हैं मैं अपने से देखती हूँ, जितने भी कार्य करवाते हैं, जिस टाइम पे पोस्ट भी करवाना होता है, माय गॉड बहुत जबरदस्त है। तो प्रभु की ही गुण है कि किस तरह वो करते हैं। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का वही आंसर है, उनसे ही पूछो कि आप चाहते हो मैं आपकी बातें बाहर करूं जब दूसरे प्रेशर डाले, अगर चाहते हो तो मैं कर लिया करूंगी, पर अगर चाहते हो मेरे तक ही रहे, फिर लेट्स डू इट, या वेरी नाइस हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हम्म और कोई क्वेश्चन? आंटी ऐसे कभी बॉक्स कभार बीच में, हाँ जी, मतलब बोलो बोलो। आंटी जैसे कि अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में होने वाली हूँ, तो मतलब मेरे बड़े भैया वो कॉलेज में जाते हैं, तो वो मतलब पता नहीं क्यों आजकल मेरे को बार बार कहते हैं कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है, और मैं सच में भी क्लूलेस हूँ मेरे को क्या करना है आगे। पर मतलब कभी कभार ताऊ जी तो कभी कभार भैया पूछते रहते हैं कि क्या लेना है क्या लेना है, और वो कभी कभार मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। हाँ, तो अपने स्टैंडर्ड आंसर्स रखो ना। आई एम थिंकिंग भैया, आई एम थिंकिंग, आई एम स्टिल इन द आंटी प्रोसेस। आंटी मैं यही कहती हूँ, पर वो कहते हैं कि सोचने से क्या होता है, करने से होता है। बोलो ठीक है, जब समय आएगा कर लूंगी, थैंक यू सो मच। वो ऐसे बोलते हैं, जब से कोई वो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा करने से होता है, ओ थैंक यू सो मच, ऐसे ही करूंगी, बस छुट्टी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलो, कृतज्ञता, थैंक यू, हर चीज, या बिल्कुल। मैं बिल्कुल रॉ फ्रेश एग्जाम्पल देती हूँ। अभी चल रहा था मेरे साथ, ग्रेडिंग पीरियड चलता है, और फिर जब जब कोई बच्चे काम नहीं करते हैं तो कई पेरेंट्स गलत तरह से उनका केस उठाते हैं, और फिर जो हमारी एडमिन होती है वो भी उनका तो रोल ही यही होता है कि पेरेंट्स का साथ देना, ना कि टीचर्स का, अगर टीचर्स सही भी हैं। सो तो उसमें क्या हुआ, वो एक पेरेंट था, वो बहुत ही नॉनसेंस लिख रहे थे, बहुत ही ज्यादा, ये यू आर दिस, और नेम कॉलिंग भी कर रहे थे, नेम शेमिंग,
बहुत ज्यादा इस तरह कर रहे थे। तो एक बार तो लिख दिया कुछ ईमेल, फिर से एक और लास्ट जो ईमेल आया तो उसमें लिखा, उसमें उन्होंने वो सब चीजें छोड़ के लिखा मूविंग फॉरवर्ड, कि भाई चलो अब जो है सो है, मूविंग फॉरवर्ड हम ये करें, क्योंकि आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं, पहले तो एड्रेस ऐसे किया, आप ऐसी, क्योंकि आप ऐसी हैं, ऐसी हैं, ऐसी हैं, तो मूविंग फॉरवर्ड अब ऐसे ऐसे वो बात करेगा बच्चा आपसे, ऐसे ऐसे किया। तो मैं यूजुअली जो स्ट्रॉन्ग हेटफुल ईमेल्स होती हैं मैं उसे रिस्पॉन्ड इतनी जल्दी नहीं करती, मैं बैठे रहने देती हूँ कि आप इंतजार करो कि आपका जो नॉनसेंस है उसका, क्योंकि जवाब तो देना होता है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट अगर कुछ बोलता है या करता है तो मुझे रिस्पॉन्स देना है। तो वहां पे क्योंकि उन्होंने मूविंग फॉरवर्ड लिखा था और जो भी सजेशन दिया था, तो महाराज ने क्या लिखवाया, थैंक यू सो मच फॉर सच ए पॉजिटिव सोल्यूशन, क्योंकि वो एक हफ्ते से कचरा डालते जा रहे थे, मैं तो ले नहीं रही थी। तो अब उन्होंने एक लाइन अपनी आखिरी ईमेल में लिखी मूविंग फॉरवर्ड, कि भी अब मैं समाप्त करती हूँ और तो मैंने कहा, तो महाराज ने ये लिखवाया कि थैंक यू सो मच फॉर सच अ पॉजिटिव सोल्यूशन, वी विल डू दैट, राइट। तो इसलिए जो ये जो धन्यवाद है, ये एनिमीज, ये ना कॉन्फ्लिक्टिंग जो लोग हैं और जिनको कुछ ना कुछ इरिटेशन रहता है या कुछ रहता है, उनको चढ़ा दो धन्यवाद करके, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, धन्यवाद हो गया, आप सबका धन्यवाद, राइट। अब देखिए मुझे बार बार जो कई बार आप लोगों के साथ ही अच्छा खासा होता है, आपकी ड्यूटी होती है और मेरी ड्यूटी लग जाती है, राइट। कितनी बार ऐसे होता है, कट करके लगना पड़ता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, उसका भी रीजन होता है, कोई ना कोई कहीं कचरा फेंक रहा होता है, तो महाराज कहते हैं मैं बताता हूँ, चल भाई गाब, राइट। तो वो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कहती हूँ धन्यवाद आप सबका कोई ऐसे करता है तो कृपा मुझ पे हो जाती है, तो आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद है यहाँ से बिल्कुल सच में आज भी देखिए जो वो अवार्ड मिला है वो बच्ची को मिला है, राइट। और मेरा उसमें कोई मेरा है सटल रूप से है, क्यों, आपने सबको कहा कि भाई प्लेज लो, है ना, रिसाइकल की प्लेज लो, पर वो आए जो बाहर से लोग आए, अब ये गुरुदेव की बात है, वो कहते नहीं आपकी भी फोटो चाहिए हमें, बच्चे के साथ खड़े हो जाइए तो मैंने कहा पर नाम तो बच्चे का निकले, कहते नहीं 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 आपकी भी चाहिए। और जब उन्होंने वो प्रेजेंटेशन बनाई देने के लिए, मेरा कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने मुझे घुसेड़ा कि भाई डालो, तो ये मुझे पता ही है मेरे गुरुदेव के साइन, ये उनका सिग्नेचर है कि चाहे चाहे वर्ल्ड जैसे मर्जी आपको ट्रीट करती है, जब आप गुरु आज्ञा और गुरु के अनुसार चलते हैं, तो जो गुरु आपके लिए करते हैं ना, जैसे आप लोगों को चर्चा कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, गुरु तो फिर बाप रे, वो तो सिक्सर ही मारते हैं देखते रह जाओ आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये इसके पीछे नहीं दौड़ रही, इसको इसका कुछ नहीं है, इसको बच्चों का है। और देखो मैं बच्चों को ही आगे रखती हूँ, और बच्चों के साथ वो मुझे अब लो भाई खड़े होके हमें दो अपनी फोटो, तो ऐसे आ जाता है, जबकि उन्हें पता है प्रेरक एक ही होता है, बट फिर भी, तो इसलिए या ये चीज है, तो उनको इरिटेट वो बार बार करते हैं, बोला आपकी बात मैं मानूंगी, थैंक यू सो मच, ऐसे बोलो बोलो, वो कहते करने से होता है, बोलो ठीक है बिल्कुल जरूर करूंगी, थैंक यू सो मच फॉर द टिप, थैंक यू बोलते रहो टिप के लिए, या और क्या, फिर और आती रहेंगी पूछना बंद हो जाएगा, टिप पानी शुरू हो जाएगी हाँ प्रश्न जो करते हैं या, इसलिए ये है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहेंगे इसमें से?
पूछिए पूछिए। बहुत बहुत अलग तरह की बुक है। अलग तरह की बुक लगी है। हाँ, बिल्कुल। अलग तरह की बुक है ना, डिफरेंट तरह की बुक है। और महाराज ने लिखवाई। क्यों क्यों लिखवाई होगी ये अलग तरह की बुक? इतना अच्छा चल रहा था, संस्कृति से प्यार होना चाहिए, प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण। हाँ, फिर क्यों लिखवाई होगी महाराज ने ये बुक? बताइए सरोज जी, क्यों लिखवाई होगी महाराज ने ये बुक? जैसे ना मैं भी यही करती थी कि जैसे किसी को मैंने कोई काम बोला और उन्होंने कर दिया, उस टाइम तो मेरे को लगता था कि जल्दी जल्दी कर दी, पर उसके बाद ना मैं थैंक्स कहना कहती थी, आज कर दूंगी, कल कर दूंगी। पर अब इसको मतलब बुक को पढ़ के लगा कि नहीं, हमें हर काम में जैसे है ना शुभता भी देखनी है और थैंक्स बोलना है। मैं मतलब इसे मन का मतलब लगा कि थैंक्स मैं बोलती नहीं थी सच में। मैं ये कहती थी इसको मैं कल बोल दूंगी, काम हो गया ना, कल बोल दूंगी, परसों बोल दूंगी। पर अब लगता है कि नहीं, कि हर चीज के लिए ना धन्यवाद बोलना बहुत मतलब जरूरी है। उससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि, और मन में भी चेंज आया। अब जैसे मैं बुक में पढ़ रही थी कि जैसे हम बच्चों की पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं पर कभी उनके साथ मतलब टाइम नहीं बिताते, कि तो लगा कि नहीं, ये चीज भी बहुत जरूरी है, बच्चे के साथ टाइम बिताना भी, पढ़ाई तो होती रहेगी। तो कई चीजें मतलब देख के लगा कि मतलब बहुत मन में भी चेंज आया। अब जैसे वो था ना कि उन्होंने बोला भगवान जी को कि हे भगवान, थोड़ी सी ठंडी हवा दे दो। तो परमात्मा ने कितनी जल्दी सुना, और ये हमारे साथ भी होता है पर हम उस टाइम महसूस नहीं करते कि हमने मन में कुछ मांगा, भगवान जी ने पूरा कर दिया, पर हम थैंक्स नहीं कर पाए उसका ना। तो बहुत मतलब पढ़ के बुक को ये हाँ लगा कि बिल्कुल। और हम टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं हाँ, टेक फॉर कितनी ग्रांटेड। सारी कृपाएं, कैसे हाँ, हमारी कितनी लाइफ सारी। गुजरी होती है। हर एक की अपनी हम्म। स्टोरी है, एक बुक है। हम्म। हम्म। हर एक अपनी एक बुक कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम्म। कितने सारी चीजों से कैसे प्रभु निकालते हैं, और फिर हम्म। कैसे हमारी लाइफ में सदा ही उन्होंने हेल्प की होती है। पर हम भूल जाते हैं, हमारी नई हम्म। परेशानी पे ही फोकस हो जाते हैं, और पुरानी बिल्कुल। इतनी पहाड़ जैसी कृपाओं को भूल जाते हैं। सो बिल्कुल या बिल्कुल। बिल्कुल सही है। और फिर थोड़ा हम्म। सा, और फिर ऐसी चीजों की को पढ़कर थोड़ा सा सोच डिफरेंट होता है। और नहीं तो वही माइंडसेट चलता जाता है, हम्म। जैसे आप बड़े हैं, ये बच्चे लोग छोटे हैं, तो इनके साथ जो बड़े हैं वो भी कितने वर्ष ऐसे ही रहते हैं, राइट? हम्म। पर जब पेरेंट्स भी सीखते हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों को थैंक्स करना आरंभ करते हैं। नहीं तो बच्चों को भी थैंक्स नहीं किया जाता, बस कहना ही मानो, और वो किया ही जाता है। पर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत इस तरह से, मेरी व्यू पॉइंट बाकी उनके भी कल्चर से अलग है। उनके कल्चर में अडल्ट इज ऑलवेज राइट, सो वो आर्ग्यू नहीं कर सकते। पर मैं अपना ये व्यू पॉइंट बताती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। लेकिन उन्हें पता होता है बहुत कुछ, और सही में पता होता है। लेकिन अगर कोई टैप करके उनसे पूछे तो वो बहुत सुंदर बताते हैं। ये जो मेरा अपने कार्य क्षेत्र में स्ट्रांग बनने का हुआ कि बच्चों को गिव इन नहीं करना, लास्ट मोमेंट पे ग्रेड, ये मेरे बच्चे ने, मैं कहीं फंस गई थी इसी चीज में, तो मैं बच्चे से पूछ रही थी कि मैंने कहा मैं ऐसे हो गई हूँ। कहती नहीं मिस महाजन, आप ऐसे कभी मत करना, आगे से आप कभी मत करना। उसे ऐसे लगा कि मतलब ये चीज आप ऐसा क्यों करते हो, बिल्कुल नहीं करनी आपने ऐसे। और फिर जब अगला क्वार्टर आया तो मैंने ऐसे किया, मैंने उसको धन्यवाद किया। मैंने कहा टफ है बहुत, पर थैंक यू सो मच। और उसके कारण और उसका रास्ते खुले कि मैं और ज्यादा यू नो स्ट्रिक्ट हो, वो चीज होगी। आई थिंक ये भी होता है कि आप विदेश से हैं, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उस तरह से यू नो आपको पता तो होता ही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम्म। लेकिन फिर भी तो
तो फिर अब आई गेस टाइम आ गया कि नहीं, अब आप अपना फर्म और उस तरह रख सकते हो। बच्चे सिखाते हैं, तो बच्चों का भी धन्यवाद बहुत जबरदस्त हो जाता है। ये बच्चे देखो यहाँ पे जो सेवा करते हैं, अब तो पता ही नहीं चलता इनके एग्जाम्स कब आ रहे हैं, कब किसी का कुछ नहीं पता चलता। अपनी ड्यूटीज नॉन स्टॉप बड़े अच्छे से करते हैं। पहले पता लग जाता तो आज मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, मेरा एग्जाम है कल, पर हमें पता ही नहीं चलता कितने एग्जाम्स आके चले जाते हैं। और देखो परिस्थितियां ही है ना, कितनी बड़ी चीज है, पर अपनी अपनी ड्यूटी सेवा दे जाते हैं। कितना सीखने को मिलता है कि ये भी तो आ रहे हैं, हम अपना सॉरी आज मैं आ नहीं पाऊंगी, मेरी ये है करते हैं। ये एक भी बच्चा ड्यूटी में सॉरी नहीं बोलता, कितनी बड़ी बात है। लास्ट टाइम ना मैं हाँ। हाँ जी। सुन रही थी ये फैमिली गेट टुगेदर का। तो मैं अचानक ही ऐसे ही बैठी सोच रही थी कि मैं ना पूछूंगी कि ये फैमिली गेट टुगेदर में मतलब कैसे आते हैं। तो आज सुबह जब मैंने मतलब मोबाइल उठाया तो वो शिल्पा जी ने लिखा, तो मतलब ऐसा हाँ, हम भी बुक ज्वाइन कर क्लब सकते से हैं, मेरे को आते नहीं हैं। पता। बुक क्लब हाँ से जी। आते तो हैं, मैंने जो उसमें इन भी बुक की देखा चर्चाएं उन्होंने करते हैं और टाइम अभ्यास करते हैं, वहां से आते हैं यहाँ पर। हाँ। 4 बजे लिखा था, तो मैं रेडी होके बैठी कि नहीं मेरे को भी आज ज्वाइन करना है। हाँ, वो आप इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने कितनी सारी जो ग्रंथ है वो डायरेक्ट मेरे साथ किए। जब दूसरों के साथ करते हैं, साधकों के साथ करते हैं, तो वो फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर चर्चा करने के लिए, इसलिए इसलिए अब मिली। इसलिए मैं अब मिली। हाँ जी। कुछ दिन से सोच रही थी मैं पूछूंगी, पर आज जैसे ही मैंने मतलब व्हाट्सएप खोला, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा थैंक गुडनेस कि मतलब मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और कोई आप ना क्वेश्चन? जैसे ना हाँ जी। बिटिया भी कहीं गई है घूमने के लिए, तो उसका वहां से फोन आया कि मम्मी वो उसके कजन का फोन आ रहा था कि तू कहाँ घूम रही है। तो मैं उसको क्या बोलूं, मैंने कहा नहीं बेटा स्ट्रेट पर बोलो कि मैं वहां गई हुई हूँ घूमने। मैं कहा आप सच बोल दो, आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कि एक बार बोल दिया फिर वो क्वेश्चन ही नहीं करेगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेगी ही नहीं। तो मम्मी ठीक है। हाँ, बहुत हल्के हो जाते हैं सच हाँ, बोलने से, क्योंकि बिल्कुल अगर गड़बड़ बिल्कुल। बोली होती है याद ही नहीं रहता है बोला क्या था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे जैसे तो भूल ही जाए कि क्या बोला था यार। कौन सा क्या मैंने झूठ बोलते बोला था। हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। और कुछ? पूछो पूछो। इसमें कई कई इंसिडेंट्स हैं, उसके बारे में पूछना है कुछ, पूछिए। कोई elaboration, कोई पूरी चीज नहीं अगर है, पूछिए। और एक चीज इसमें याद रखिए, जितने भी इंसिडेंट्स हैं इसमें सब ट्रू हैं। और आप नोटिस करेंगे कि इन इंसिडेंट्स में जितनी भी साधिकाएं हैं, जो भी हैं, उन्होंने मांगा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो। इनमें जितने भी इंसिडेंट्स हैं, गुरु स्वयं कर रहे हैं। गुरु ने स्वयं किया है ऐसी ऐसी चीजें, राइट? तो इसलिए यहाँ ये चीज, ये जो एरिया स्टार्ट होता है कृतज्ञता का, यहाँ मांग नहीं होती। एक्सेप्ट कि हाँ, शुरू में जो इंसिडेंट्स आए थे प्रभु के साथ कि नहीं, है ना, वहां वहां थी क्योंकि वहां भय था, और फिर वहां सपोर्ट मांगी थी कि भाई नहीं आप ऐसे आए या आप ऐसे आए, तब तब ठीक रहेगा। पता नहीं अभी वो उस चैप्टर पे पहुंचे हैं कि नहीं, पर जैसे वो हवा का भी था, कि भी चेक करने के लिए, बाद में वो चेक करते कि मैं ऐसे बोल लूं तो होगा कुछ। तो फिर और देखिए कितना छोटा बच्चा होता है, लेकिन आपकी अगर समझ वैसी है
तो आपको समझ आ जाता है प्रभु आपकी ट्रिक्स में नहीं आने वाले हैं। वो कोई जिनी नहीं है कि अच्छा भाई अब फिर गर्मी है, अब फिर जरा जरा ठंडी दे दो। नहीं, वो एक ही इवेंट इतना सुंदर होता है। ऐसे नहीं कि बाद में नहीं टेस्ट किया होगा कि भी आप आज भी गर्मी है, आज भी ठंडी दे दो। कि नहीं, लेकिन वो जो पल होता है वो क्यों इतना याद रहता है, और वो ठंडक भी आपको क्यों महसूस होती है, क्योंकि वो आउट ऑफ द ब्लू होती है। एकदम परमेश्वर ने वो स्वीकारा, जैसे आपने कहा तत्काल स्वीकारा होता है। ऐसे नहीं कि प्रभु हम्म को हम जिनी बना दें और चलो भाई एक बार मानिए, अब शुरू हो जाओ। ऐसे नहीं, प्रभु महाराज तभी कहते हैं ना कि प्रभु अ, भोले हैं पर बुद्धू नहीं है। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट विथ प्रभु, राइट? अपनी वो मत करो, वो चीज नहीं है। और प्रभु हमारे अनुसार नहीं चलते हैं। जितना मर्जी वो प्रेम करें, जो हमारे लिए अच्छा होता है उसके अनुसार चलते हैं, राइट? ये तो हम जो मन्नतें और इच्छाएं वो करते रहते हैं कि तो प्रभु हमारी बुद्धि, हम सोचते हैं कि ये चीजें अच्छी होंगी तो प्रभु ये कर दो, तो प्रभु उसके अनुसार नहीं चलते। प्रभु हमारे लिए जो अच्छा होता है उसके अनुसार चलते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। कि ये नहीं कि जिनी बन गए और चलो भाई ये इच्छा पूरी करो, अब ये इसमें दे दो, अब ऐसा कर दो, वैसा कर दो, है ना? ये चीज है। हम्म। इसमें ना इस बार मैं पूछा, एक बच्चे जैसे उन्होंने पूछा कि जब दोनों बहनों ने गाना गाया मिलके, मन मैला और तन को धोई, तो फिर महाराज श्री जी ने बोला उनको कि मेरे सिर पे हाथ रखो। तो जैसे वो कहते बड़ी बहन ने तो रख दिया, पर वो छोटी बहन ने बड़ी बहन के हाथ पे रखा, तो उसने महाराज श्री के सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा? देखिए, कोई संत ऐसे कहे कि मेरे सिर पे हाथ रखो, हम्म, हर कोई, मतलब आई गेस, आई थिंक उस समय गुरु प्रभु ही प्रेरणा देते हैं, हिम्मत देते हैं। हिम्मत हिम्मत की बात होती है। संत संत के आगे इस तरह का उनका कहना मान के अब वो करना, हिम्मत, मतलब वो नॉर्मल चीज नहीं है ना, नहीं कर सकते। आप सोच के भी देखिए, आपसे नहीं होगा, आपकी सोच में भी नहीं होगा, राइट? तो वो एक एक्शन, वो जो एनर्जी जो कि संत ने अगर मांगी है और किसी का हाथ डायरेक्ट उनके सिर पे गया है, तो वो केवल उधर की एनर्जी से ही साइकिल बनने वाला वो चीज है, राइट? और फिर जो छोटे होते हैं वो फिर बड़ों को कॉपी करते हैं, वो झेप तो रहे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, देखिए कितने साल के होंगे, कोई 11 साल, 15 साल। है ना, इतने इतने वर्ष के होंगे, तो वो उसने बड़े को ही कॉपी करना था, तो फिर बड़े के ऊपर ही हाथ रखा ना, बड़े का आया वो चीज आई, तो या तो वो यही यही होगा, क्योंकि मैंने ये देखिए प्रभु फिर आए, जब अभी प्रभु प्रगटे, जब उन्होंने गले लगाया, सेम चीज थी। मैं उन्हें गले ऐसे नहीं लगा सकती थी, मतलब मैं उन्हें टच नहीं कर सकी थी। उन्होंने मुझे टच किया और मेरे अपनी बाजू, जो राम लल्ला है, उन्होंने अपनी बाजू मेरे गले के ऐसे की, पर मैं उन्हें ऐसे ही रख सकी। ये ना, उस पल वो जो पल था, बाद में आप जो मर्जी करो, बाद में आप ऐसे भी करो और ऐसे भी करो, लेकिन उस पल जो था वो वही कर रहे थे, और मैं ऐसे ही होता है कि भाई मैं, मतलब कैसे, तो और वो इतने छोटे से और इतना स्ट्रेंज इवेंट चल रहा है कि है ना, वो चीज, आई गेस, या। और उस टाइम में अगर ऐसा ऐसा भी हुआ तो आई गेस सरलता की बात होती है
सरलता की भी बात होती है कि उन्होंने कहा रख दो तो सीधे होके रख दिया। ये भी बात होती है ना कि आपका इतना प्रोसेस नहीं चल रहा होता, आप बिल्कुल एक डिफरेंट मोड। संतों के आगे जो हम होते हैं ना, बहुत डिफरेंट मोड होता है। संतों के आगे मेरी मम्मा मुझे कहती थी, कहती जिनसे तू इतना ज्यादा प्यार करती है उनके आगे तेरे से बोला नहीं जाता। मैं तो ऐसे ऐसे हो रहा था तो ऐसे ऐसे मैं तो नहीं बोल सकती थी, या तो रोती आंसू निकल रहे होते और फिर बस नहीं होता। तो इस संतों के आगे बोल पाना संतों की ही एनर्जी से होता है। संतों के इट्स अ वेरी डिफरेंट किंगडम। बहुत, वो संसार की एनर्जी से बहुत अलग होता है। सो या उनके आगे नहीं, वो बुलवाते हैं तो आराम से बोल सकते हैं। पर अगर उन्होंने दूसरा मोड किया हुआ है, दूसरी एनर्जी है, नहीं कर सकते उनके आगे। वो एनर्जी बहुत अलग होती है। या तभी ये कह पाना स्वामी जी का प्रभु को कि जिस रूप में हो उसमें आना, उसमें बहुत इतनी कोर तक उनको था कि मुझे नहीं पता आपका रूप, राइट। तो इस ये कोर तक होती है क्योंकि वो एनर्जी बहुत अलग होती है, वो फील्ड ही बहुत अलग होती है। तो जो हमारे अंदर होता है फिर बहुत अलग होता है वो, इसलिए। तीसरा पैराग्राफ उन्होंने गाया था उन बच्चियों के साथ। मन में अल्लाह का, उनको दो ही आते थे पैराग्राफ, तो तीसरा वाला वो गाए थे, महाराज ने गाया था तीसरा वाला भजन। या हाँ जी, जिन्होंने अपना मुख नहीं खोला वो खोले मुख और बात करें। हाँ, पूछिए पूछिए पूजा जी, भूमिका, रिंपल जी, पूछिए। मेरे को पूछना था, शाम को ना मैं सत्संग में जाती हूँ श्री राम शरणम में। नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही है। मुझे आ रही है आगे। मेरे को तो एक जेंट्स है ना, तो वो हमेशा लेडीज की साइड मुंह करके बैठता है, और उसको कह भी दिया भी आप ऐसे मत बैठा करो। तो वो कहता अगर मेरे को कहोगे ना तो मैं सत्संग में आना बंद कर दूंगा। तो क्या करना चाहिए? बोला नियम पालन करना चाहिए, मर्जी है। कह, कह चुके नहीं मानता। हाँ बोलो ठीक है, फिर ना आओ। बोलो ना आओ फिर, आपकी मर्जी, पर ऐसे नहीं बैठना। जो बोलना पाप सत्संग करवा, करे, बोलना इस स्थान पे आगे ऐसे पाप करोगे तो डबल पाप लगेगा। इस स्थान पे नहीं ऐसे काम कर सकते। जैसे वो महाराज जी की साइड तो मुंह करके बैठता नहीं है, लेडीजों की साइड मुंह करके बैठता है। हाँ बोलो नहीं, ऐसे नहीं बैठना। वो कहता है कि नहीं आओगे सत्संग, बोलो ना आओ। क्योंकि कई लोगों को होता है कि चलो कुछ सुनने को तो मिल रहा है तो क्या हुआ, बोलो नहीं। क्योंकि वो वहां पे बैठ के जो पाप कर रहा है, तो वहां पर उसका वो बहुत ज्यादा भागी होगा उस चीज का। बोलो कि इसीलिए तो सत्संग आते हैं कि कहना मान सके। सत्संग आई इसलिए रहे हैं ना कि संत का कहना मान सके। तो संत ने बोला ऐसे नहीं बैठना, तो फिर संत की अवज्ञा कर रहे हो ना। हमारा तो क्या है, हम भी तुम्हारे और मुख करके बैठ जाती हैं, तो संत की अवज्ञा कर रहे हो ना, ये बात है। या फिर रहने दो, बोल दिया, अपना काम कर दिया है, जेंट्स को संभालने दो, करें वो महिलाओं को। या फिर या पर बोलना तो चाहिए और उनको भी बता दिए वो करना चाहिए, ये बात है। पर आई गेस या जो मोना दीदी सत्संग करवाती है उन्होंने भी कह दिया भाई आप सही बैठा करो, तो नहीं बैठते हो। बोलना फिर आपको मिल तो रहा नहीं कुछ सत्संग से। पर जरूरी नहीं सब माने, कई मान जाते हैं, कई नहीं मानते।
फिर महाराज कहते मूर्ख हैं या, पर हमारा कर्तव्य तो कहना ही होता है। हाँ जी उसके बाद जो फल आता है वो तो हमारे उसमें नहीं है। तो हम जब भी वो ऐसे बैठते हैं, हमारे पास तो बहुत सॉलिड है ना, हमारे पास तो महाराज है। तो हाँ महाराज जी को कह सकते कि महाराज हमें पसंद नहीं आ रहा कि आपकी अवज्ञा कर रहा है, इसको सद्बुद्धि दे दीजिए। बुलाते तो आप ही हो सत्संग, अब महाराज से भी तो बात ऐसी ही करनी है ना कि हमें पता हाँ है सत्संग बुलाते हो तो आप ही बुलाते हो। अगर वो आ रहा है, ऐसी जैसी भी उसकी बुद्धि है, वो आ रहा है सत्संग, आप ही लेके आ रहे हो ना। हाँ जी मतलब सत्संग तो आप ही लेके आते हो, आप ना लाओ तो आ नहीं सकता वो सत्संग। सो अब आप कृपा कीजिए। सो उसके नाम की प्रार्थना ठीक है उन देवादिदेव के आगे। उसको ठीक है उसको बोल दिया, वो कर्तव्य हो गया। नेक्स्ट स्टेप तो नहीं माने तो प्रभु से ही कहना है ना कि दया कीजिए प्रभु, हमें पसंद नहीं है आपके इस तरह का नियम की अवज्ञा कर रहे हैं। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना ही बेस्ट है। हम्म हम्म। जैसे रामायण जी का पाठ चल रहा है तो जैसे बड़ी बड़ी औरतें भी आते तो उनसे हम बुक ले लेते भी आंटी हम रख देंगे आप हमें दे दो। तो उनको जैसे उठना भी होता है तो कई बार उठ नहीं पाती तो उठाते भी हैं उनको हाथ पकड़ के, तो उस बात पे भी हंसने लग जाता है बहुत बुरी तरह। सत्संग के अंदर ही हाँ जी और सब कुछ चल रहा होता है और वो ऐसे ऊंचा हंसने लग जाते हैं। नहीं जैसे भी जैसे ज्यादा तेज नहीं पे पता चल जाता भी हंस रहा है। उसको करने दो, कोई तो लाता होगा ना उन्हें कि अपने आप ही आते हैं। नहीं अपने आप ही आते हैं। हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कोई हंस रहा है तो हंसने दो। वो अपने ठीक नहीं समझ, उन्हें नहीं होगी समझ शायद इस चीज की। क्या कर सकते हैं, वो प्रार्थना ही ठीक रहेगी क्योंकि प्रार्थना से ही कुछ अंदर ग्रंथि खुलेगी और वो जो ये सब देख रहे हैं उनका देखना शांत होगा, और जो आप सब भी देख रहे हैं आपका भी देखना शांत होगा। दोनों तरफ से है। जब हाँ आप जी हाँ उन्हें जी देखना, अपनी एनर्जी उनकी तरफ छोड़ देनी बंद कर दोगे तो उनकी एनर्जी भी आपकी ओर नहीं आएगी। अगर आएगी तो मंद ही होगी। तो मेन बात आपने फिर क्या करनी है कि जो वो कर रहे हैं वो करें, उनका अपना कर्म है। सुनते ही है ना, महाराज के हाँ जी प्रवचन लगते ही है ना वहां पे, तो हाँ फिर जी सुनते ही है ना, तो फिर ठीक है। सबके अपने अपने, हमने तो बोल दिया है ना बस। या ठीक है। ये बात है। हाँ जी। और हम्म मुझे एक चीज और पूछनी है। जैसे इसमें ये था कि गुरु को जब उत्थान करवाना होता है तो वो या जिससे जो कार्य करवाना होता है वो करवाते हैं। तो फिर वहां पर वो लाइन आई थी कि किसी को मीठी गोली देकर और किसी को कड़वी। तो उससे क्या मतलब, उसका क्या मतलब है, मुझे क्लियर नहीं है वो। देखो, जैसे जैसे अभी अभी का केस लेते हैं, राइट। अभी जितनी भी चर्निंग हुई, मैं अपना केस लेती हूँ पर्सनली, मैं वही स्टोरी चल रही है कि कैसे कैसे लोगों ने प्रताड़ा, कैसे कैसे वो किया, नेगेटिव किया। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग था कि मैं यहाँ पे जरूर ग्रो करूंगी, और हुआ भी वही। मैंने सारे रूल्स निकाले और सारे बच्चों को भी, उनका भी सिग्नेचर लिया, अपना भी सिग्नेचर लिया, अपना भी अब वो वही मैं फॉलो करूंगी रूल। और उसके बाद पर मैंने ये सीखा, टफ तरह से सीखा, अपमानित होके सीखा। राइट, कितना अपमान हुआ, क्यों, मेरी जर्नी ही वही होगी। वो कड़वी गोली, सो कॉल्ड कड़वी गोली है कि टफ चर्निंग से, आराम से नहीं हो रहा, टफ चीज से करके। और इस बार ऐसे ही हुआ। कई बार मैंने पिछले वर्ष पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा अच्छा अब छोड़ देती हूँ ये वाला स्कूल, पीछे पड़े रहते हैं, ऐसी थी मेरी दृष्टिकोण। इस बार आया, इस बार फिर वो आता है ना कि आप अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं, हमारा होता है ऐसा सिस्टम कि आप विद इन द डिस्ट्रिक्ट कहीं और जाना चाहते हैं।
तो मुझे आया, मैंने कहा नहीं, चाहे ये लोग हैं ही इसलिए मेरे लिए, क्योंकि मेरी ग्रोथ ऐसी होगी, और जो मेरा उत्थान होना है, इन्होंने बोलना है, चिढ़ना है और नोटिस निकालने हैं, और मैं उसी से ही मैं होंगी, और देखो हो गया। अब मेरी बारी आ जाती है कि मैंने उसे एनफोर्स करना। तो ये है कड़वी गोली, सो कॉल्ड, लेकिन ग्रोथ है जबरदस्त। और कईयों को महाराज पुचकार के सपने में आके ऐसे ऐसे कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे जितना पीरियड मेरे साथ ये चल रहा था, और देखिए प्रभु कैसे पुचकार रहे थे, है ना। कितने सारे ये जो चीजें आई हैं सोशल मीडिया पे, उनके दर्शन होने, उनका ये होना, सेम टाइम चल रहा था जब ये चल रहा था। एक तरफ से प्रभु इस तरह की दिव्य अनुभूतियां दे रहे थे, और दूसरी तरफ से वो रगड़ाई चल रही थी, बिल्कुल एक कुम्हार की तरह, है ना। साथ में वो रखा हुआ है और उसके अंदर से शेप हो रही है। इसलिए इसलिए मेरे साथ दोनों चीजें चल रही थी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वो रॉ कर देते हैं, बिल्कुल घिसाई घिसाई, जो कि बहुत बार होती भी है, पर वो दूसरी चीज जरूरी होती है, क्योंकि आपको फिर चहुं ओर से ऐसे आ रहा होता है। तो हमारा मेंटल वैसा नहीं होता, हमें मेंटल में कहीं पुचकार भी चाहिए होता है, कहीं कहीं आपको शांति भी मिले, तो वो प्रभु ही आए गले लगाने, वो कि मैंने गले लगाया हुआ है, तो चल इस रास्ते से। अब आपने तेल में अगर बड़ा बनना है तो तेल से निकलना है ना। लेकिन गुरु ने कितनी सुंदर वो उस लीला करके आए, गले लगा लिया, राइट। और फिर मुझे सब जगह ऐसे सुनने को मिला, अगर मैं कभी डाउन भी होती कि यार नॉन एक के बाद एक ऐसे हो रहा है, तो फिर मुझे कहीं से सुनने को मिल जाता, अरे जिसके सिर पे प्रभु का हाथ है, सामने हनुमान जी हैं, और फिर गुरु हैं, और वो अगर वो ना माने तो वो मानव ही नहीं। मैंने कहा लो, ऐसे ऐसे फिर शब्द सुना देते, राइट, कि तुम पर इतनी भारी भरकम कृपा हो रही है, तुम अपना फोकस वो कर रहे हो, तो निकलो उसमें से, जो हो रहा है होने दो, मतलब उसमें निकलो, तुम चुप करके निकलो। फिर कई, और फिर जब एंड में, फिर जब मेरे अंदर वैसी सी, जैसे कह सकते हैं स्ट्रेस या एंजाइटी की वो होती कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों कर रही है तू क्यों कर रही है, तेरे पे इतनी ज्यादा कृपा हो रही है तो क्यों कर रही है। अपनी माइंड बॉडी जो है उसको मतलब वो निकालना, और कि नहीं सब तो इतना सुंदर सुंदर हो रहे थे, सब उधर फोकस रख रहा है देन, तो वो पैरेलल ऐसे 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 चल रही होती हैं कि भाई तो लड्डू भी मिल रहा है और वो वाली कड़वी दवाई भी मिल रही है, पर वो कड़वी दवाई से ही हमें वो जो लेवल ग्रो करने का होता है स्टैंडर्ड, वो आता है। वो अगर ये सब नहीं होता तो मैं वो रूल्स नहीं लाती, मैं वो इन्फोर्स नहीं करती। मुझे हर तरफ से सुना रहे थे कि नहीं, जो लिखा वैसे ही चलो, वैसे ही चलो। मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं मिस महाजन वैसे ही चलना है, वो बच्चे ने कहा वैसे ही चलना है। वो ये प्रभु ही बोल रहे थे कि नहीं, रूल्स के हिसाब से चलना है। सबसे अल्टीमेट जो था वो था कि मैंने कोई ये रील्स चलती हैं आजकल, तो उसमें था कि राम राज्य क्या तात्पर्य है राम राज्य का। तो वे संत बोले राम राज्य मतलब नियम से चलना, कि ऐसा स्थापित हो कि सब नियम से चले, सब रूल्स से चले, रूल्स भंग ना करें। ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, घूस क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि रूल्स से नहीं चल रहे, है ना। आपकी बारी आएगी, आपको मिल जाएगा। अब आपने ज्यादा पैसे क्यों देने हैं कि मैं फर्स्ट आके मेरी बारी आ जाए, मुझे लाइन में ना खड़े होना पड़े, राइट। तो कहते कि राम राज्य का मतलब यही है कि सब नियम से चलें, बिना पक्षपात के, बिना किसी बायसेस के, फेवरेटिज्म के, कर्तव्य को देखते हुए मेरा काम ये है, मुझे ये करना है, दैट्स इट, खत्म, ओवर एंड आउट।
ये मतलब है राम राज्य का। तो फिर मेरे साथ तो वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया कि भाई मुझे भी यही महाराज कह रहे हैं कि नहीं, तुम रियायत मोह में आके हो सकता है करती हो, या कोई और फियर के साथ करती हो, नहीं, ये रूल्स हैं, इसको लेके आओ सामने और इसके साथ चलो। बच्चे तो बिल्कुल आराम से ये इसके साथ चल रहे। अब क्या हो जाएगा, नहीं, हम सबसे उसने साइन करवाया है, अब हमारे उस क्लास में तो ऐसा नहीं होता। उस क्लास में ऐसा नहीं होता कि 2 बार उसे कहेंगे कर दे, कर दो, कर दो, कर दो, नहीं, वो रूल्स ले आई है। ये चीज, ये क्या है, आपकी एक रेपुटेशन एक और लेवल की, हायर लेवल की हो गई है कि नहीं, वो नहीं करने वाली, अपना समय पर दो, ये बात है ना। तो वो ये चीज, ये कड़वी चर्निंग से ही आती है, कई बार चीजें आती ही हैं। जब डिस्कम्फर्ट आता है तभी लर्निंग बहुत जबरदस्त होती है और ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा। मखमल गद्दे पे कहाँ हुई है, प्रभु राम को भी नंगे पैर वन में जाना पड़ा ना, तभी उनकी महिमा कितनी उभर कर आई है कि सदियों सदियों से उनका नाम हुआ है। अनकंफर्टेबल रह के ही कुछ मिलता है, जबकि किसी की भी इच्छा नहीं होती ना। प्रभु की इच्छा थी कि मुझे कुछ, मेरा नाम हो, मेरा ये हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, राइट। तो इसीलिए अपनी ऐसी लोभ वाली, स्वार्थ वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए कि भाई ओ मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ, मुझे भी प्रशंसा मिलेगी, मेरा भी भजन सराहा जाएगा या अमृतवाणी जी सराहा जाएंगी, मेरा भी नाम होगा, ऐसी वाली भावना है, फिर तो उस पे ग्रो करना ही होगा। और फिर धक्के देते हैं महाराज कि ग्रो करो, जो मेंटल चल रहा है, चाहे बच्चा चाहे अडल्ट। क्यों क्यों इकट्ठे लाते हैं, क्योंकि महाराज ने कहा है जिस तरह के विचार बच्चों में चल रहे होते हैं, एडल्ट्स में सेम चल रहे होते हैं, या एडल्ट्स में जैसे चलते हैं, बच्चों में भी वैसी लोभ की चीजें, जेलसी की चीजें, मेरे नहीं सुन रहे, इरिटेशन की चीजें सेम वैसे ही चल रही होती हैं, पैरेलल। इसीलिए इकट्ठे लाते हैं, बड़े और छोटे उम्र का भेद नहीं। क्यों? क्योंकि वो चल रही होती हैं चीजें। क्यों भाई, भूमिका चल रही होती है कि नहीं? बच्चे कहते नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्यों मेरे अंदर ये इरिटेशन हो रहा है, या मैं उससे क्यों, मेरा नहीं मन कर रहा उससे बात करने को। उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्यों, क्योंकि उसको प्रशंसा मिल रही है हर जगह से, मुझे नहीं खड़े होना। ना, ये बात आ जाती, इसीलिए इकट्ठे लाते हैं। ये है, ऐसे नहीं कि या ये है कड़वी और मीठी बातें। या थैंक कितना तो यू। सीखते हैं, हाँ, कितना सीखा है यार, बिल्कुल, वो तो लाइव ही आता है, कितना ग्रो करते हैं फिर। या थैंक यू। और फिर अब तो मैं हंसती हूँ, क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपके गुरु को चैलेंजेस पसंद है। अब मैं ना कैसे कह सकते हैं चैलेंजेस को। तो अब कोई चैलेंज आता है, कोई टफ सिचुएशन आई, इस बार ये भी याद रहा, ओ महाराज को तो ये सब पसंद है, तू चलती जा अब। क्यों? उनको पसंद है, उनको चैलेंजेस पसंद है। उन्होंने एक प्रवचन में सीधा बोला है, वो जीवन ही क्या है जिसमें चुनौतियां नहीं है। वो मजे लेते हैं जब हम इन चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे फेल नहीं होना आपके वाले एग्जाम में। मुझे इसमें से ठीक निकलना है, क्यों? उनको चुनौतियां पसंद है। उन्होंने श्रेयाम बोला है, वो जीवन ही क्या जिसमें चुनौतियां ना हो। तो फिर आप जब भी चुनौती आएगी, आपको पता है, लो अब तो मेरे गुरु मजे ले रहे हैं। हाँ, हमें लग रहा है कि हमारी चक्की पिस रही है, पर हमें ये पता है कि हमारे गुरु अब मजे ले रहे हैं। अब कहेंगे अच्छा अब क्या करती है, पर खुश भी फिर बहुत होते हैं जब हम निकल जाते हैं, ये खुश भी बहुत होते हैं। तभी आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, माय गुरुदेव इज वेरी हैप्पी टुडे। फिर वो खुश भी बहुत होते हैं।
ठीक है जी, ठीक है। देखिए कौन सा पढ़ सकते हैं। ओ माय गॉड, देखो कौन सा पेज निकला। वाओ, प्रभु भी देखो कैसे कैसे याद कर रहे होते हैं। 67 पेज देखते हैं। 67 में बहुत सुंदर है, पढ़ते हैं। यश बोला, ये मेरी मम्मी की दीदी है, मैं इन्हें दीदी ही कहूंगा। दीदी साधना सत्संग गए हुए थे। भक्ति प्रकाश जी का पाठ का समय था। ये बिल्कुल आगे पहले नंबर पर ही बैठे थे। उस साधना सत्संग में पूज्य महाराज श्री की गद्दी बिल्कुल साधकों के ही निकट थी। पूज्य महाराज श्री इनके बाईं साइड और थे, लेफ्ट। जब श्री भक्ति प्रकाश जी का पाठ चल रहा था तो इनको बहुत भाव आ रहा था। अश्रुधारा बहती जा रही थी। इनके आंखें बंद थीं और इन्हें अपने अंदर करोड़ों राम नाम दिखे। इन्होंने एकदम आंखें खोली, पूज्य महाराज श्री की ओर देखा और पूज्य महाराज श्री भक्ति प्रकाश जी में निमग्न थे। इन्होंने वापस अपनी आंखें बंद की और आनंद लेते गए। यश बोला, दीदी एक बार जालंधर के सत्संग में गई। सत्संग हॉल के सभी द्वार बंद थे, बहुत भीड़ थी। जैसे ही द्वार खुले, सारी की सारी संगत एकदम सत्संग हॉल में उमड़ पड़ी। दीदी घबरा गई। उनके मन में एक ही ख्याल आया कि सभी ऐसे क्यों गए। शांति से पंक्तियों में ना जाने से कहीं महाराज श्री सबके व्यवहार से परेशान ना हो जाए। ये आ गया आपका पूजा जी, यहाँ पे आएगा अब आपका समाधान। वे प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करती रही कि प्रभु महाराज जी नाराज ना हो जाएं। सब बैठ गए। सैलाब था बिल्कुल संगत का, किंतु संगत इतनी कि वे चौंकड़ी भी ना मार सकी और टांगों को पहाड़ की तरह गुचमुच होकर बैठ गई। तभी महाराज श्री का आगमन हुआ और पूज्य महाराज श्री ने आसन ग्रहण करने की बजाय धुन लगाई और खड़े रहे। संगत शांत होती गई। दीदी ने जैसे ही पूज्य महाराज श्री के दर्शन किए और आंखें मीची, उन्हें पूज्य महाराज श्री के सहस्त्र भुजा 1000 बाजू मां का रूप के दर्शन हुए। और जैसे ही वे दबोच के बैठी हुई थी, वैसे ही सहस्त्र भुजाओं ने उन्हें आलिंगन किया हुआ था। ये आलिंगन बहुत कसके था, इतना कसके था कि वो अपने आप को मूव भी नहीं कर सकती थी उस आलिंगन में। इतनी जोर की कसके था कि टाइट, जैसे होता है ना, टाइट कसके किया हुआ है। तो कितने सारे आलिंगनों की बात हुई। एक आलिंगन की क्या आपने कर नहीं सके, और फिर एक आलिंगन की जो कसके हुआ। तो महाराज ने आई गेस कहा कि सारे कसके ही हैं, तुझे लगे ना लगे। तू करे ना करे, सब कसके ही हैं। जबरदस्त कैसे कैसे देते हैं, देखिए कैसे पधारते हैं आशीर्वाद देने। और कितनी भारी भरकम ये है, कृपा है। सो एंजॉय कीजिएगा ये बुक। और कोई भी क्वेश्चन आए पूछिएगा जरूर। अपने जो भी साधक करते हैं कॉन्डक्ट, फिर वो पूछ सकते हैं डिटेल में। कोई इनकम्प्लीट लगे तो बहुत आनंदमय है। खूब आनंद लीजिएगा, स्पर्श लीजिएगा गुरुजनों का। या ठीक है। और कोई जाते जाते प्रश्न? डिम्पल जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ना एक छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना के लिए करना चाहती हूँ कि प्रभु से कृपा सब जाने मांगे उसके लिए। उसकी दोनों किडनियों में ना स्टोन्स हो गए हैं, तो उसके लिए वो हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या कीजिएगा प्रार्थना। या ऑपरेशन हो रहा है उसका?
नहीं, अभी डॉक्टर ने मेडिसिन ही दी है, वो बोलते हैं मेडिसिन से निकल जाएगी शायद, अगर नहीं निकली तो फिर करना पड़ेगा हाँ, फिर तो ऑपरेशन। निकल ही जाएगी। डॉक्टर की जो लैंग्वेज होती है उस पे जाना चाहिए। अगर डॉक्टर ने कहा निकल जाएगी, उनको लगता है निकल जाएगी तो निकल जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पर दर्द होती होगी उसे बहुत, है ना? थी पेन उसको, दोनों में होगी ना, अगर एक में होती तो शायद थोड़ी कम दर्द होती, तो ओ, दोनों। दर्द बहुत होती होगी बच्ची को। हाँ, इसकी तो दर्द बड़ी बहुत जबरदस्त होती है ना? बहुत पीड़ादायक होता है। हाँ, ठीक है। तो पूजा जी, वो प्रार्थना ही है। देखिए, जैसे वहां पे आ रहा था तो उन्होंने भी प्रार्थना की कि भाई ये इतना सैलाब है महाराज, किसी किसी आते हैं कहीं उनका वो ही ना बदल जाए ना उस तरह से। और उस प्रवचन में महाराज ने इस बात का जिक्र तक भी नहीं किया, ये ना, कि कैसे आए, कैसे बैठे, कैसे नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने धुन धुन के साथ ही वो सब हुआ और सब शांत होकर बैठ गए। और उनका प्रवचन इस चीज पे कि वो कैसे आए, क्योंकि गुरु भी जानते प्रेम है, लेकिन हमें हमें ये होता है, हमें ये देखना है होता है हमेशा कि गुरु को क्या अच्छा लगता है। और वो तो फिर वो उन प्रार्थना ही की, देखिए। और फिर देखिए क्या मिल गया, क्या प्रसाद मिला। कि 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 गुरु सारी संगत से नाराज ना हो जाएं, खुशी रहे। राइट। और देखो कैसे प्रसाद में, या बिल्कुल, ये बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, आप सब आए और देखिए महाराज ने कैसा अपना हस्ताक्षर दिया और कितनी कृपा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम। राम 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 हाँ जी। राम राम। राम राम। थैंक यू सो मच।